नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। और ये है द दूसरा शो, जिसके बारे में हम सब आपके साथ लगातार बात करते हैं। और उससे पहले, सबसे पहली बात, आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और आप सबका स्वागत है इस मंच पर। और मेरे साथी पंकज आठवले का भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपके परिवार को भी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और 2023 का आगाज हम डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर टू एवरीवन। क्रिकेट वाइज अ वेरी हेल्दी न्यू ईयर टू एवरीवन हियर ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे और क्रिकेट की दुनिया में कारवां रुकता नहीं, चलता रहता है। और ये कारवां अब शुरू हो रहा है श्रीलंका के दौरे के साथ, जो शुरू हो रहा है 3 जनवरी को मुंबई में। आप और मैं जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे शुरू होने वाला है ये श्रृंखला। 3 T20 मुकाबले हैं, मुंबई, पुणे और राजकोट, 3, 5 और 7 तारीख को। और उसके बाद 10 तारीख से होगा शुरू एक दिवसीय श्रृंखला का मुकाबला। और हार्दिक पांड्या के चेहरे पे जो नाखुशी है, उसको खुशी में बदलने के लिए ये पहले 3 मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है भारत को, ताकि उनके कप्तान, जो नए T20 कप्तान है हार्दिक पांड्या, उनके चेहरे में मुस्कान आ जाए। एक नजर डाल देते हैं भारत के स्क्वाड पर, जो भारत इस श्रृंखला में, T20 श्रृंखला में उतारने वाला है। दिलचस्प स्क्वाड है, दिग्गज कोई नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल नहीं है। किसी को बताना मत पंकज, वो उनको हाँ। आराम दिया गया है। ओ रियली। हाँ। इनफैक्ट जिस तरीके से हार्दिक पांड्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, वो आपके इसी सवाल पर कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं। बट ऋषभ पंत के बारे में हमको सभी को पता है। वी रियली विश हिम अ वेरी वेरी क्विक स्पीडी रिकवरी। ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी आ गए हैं श्रेयस अय्यर और पंत की जगह पर। यानी कि पंत इंजर्ड है, ये तो बात है, लेकिन श्रेयस अय्यर अब मुझे लगता है कि ओडीआई टेस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर शुभमन गिल का आना इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम ये सोच रहे थे कि टेस्ट और ओडीआई के लिए उनको रखा जा रहा है, लेकिन अब तीनों फॉर्मेट में वो दिखाई देंगे। नहीं, वो न्यूजीलैंड में भी T20 स्क्वाड में थे, मगर बिल्कुल, उनको लेकिन वहां पे ओवरऑल, मौका नहीं मिला था। हाँ ओवरऑल अगर हम देखें, और राहुल त्रिपाठी के लिए बहुत अच्छा मौका है। भुवनेश्वर कुमार नहीं दिख रहे हैं इस लिस्ट में। संजू सैमसन, जो हमें लग रहा था कि ओडीआई के लिए वो बनाए गए हैं अब आने जाने दिलों में, लेकिन अब उनको भी यहाँ पर लिया गया है। दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, इनका आना देर से आए भले ही आप, लेकिन दुरुस्त आ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स देन उमरान मलिक को भी लिया गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यंग इंडियन T20 स्क्वाड। और मुकेश कुमार भी हैं, जिन्होंने बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी में बहुत कम धमाल किया है। और वो कहावत है ना, देर लगी आने में पर आए तो आप, वही है बात तो। वही, और आप हाँ। जो बात कर रहे हैं ना, वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो हार्दिक पांड्या का ऐसा वाला है। अच्छा। तो एक नजर श्रीलंका के T20 स्क्वाड पे लगा देते, जो इस सीरीज में उतारा जाएगा। और ये बहुत, मतलब कुछ प्लेयर वनडे में होंगे, कुछ प्लेयर T20 भी होंगे। बहुत ही दिलचस्प लुकिंग स्क्वाड है। आविष्का फर्नांडो वापस आए हैं, और जी। सदीरा समर विक्रमा वापस एक बार आ रहे हैं लंकन प्रीमियर लीग के प्रदर्शन के बदौलत। ये इनका तयशुदा जो स्क्वाड है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, वो है स्क्वाड ये। अभी भी काफी जो खिलाड़ी है जो चोटिल है, वो वापस नहीं, जैसे दुश्मंत चमीरा, उनका सर्जरी हुआ था T20 विश्व कप के दौरान। तो ये हम्म। लगभग वही स्क्वाड है जो एशिया कप में भी प्रदर्शन किया था। और काफी दिलचस्प रहा है इनका प्रदर्शन हाल फिलहाल में। और कुल मिलाकर ये जो टीम है, ये जो स्क्वाड है चंद्रेश, दे आर जेलिंग रियली वेरी वेल। भले ही बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए ये रिजल्ट्स देने लगे हैं। और खासकर पथुम निशंका की अगर हम बात करें, ही इज प्लेइंग रियली वेरी वेल। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो मधुशान और मधुशंका, इनकी जो जोड़ी है, ये भी कारगर साबित हुई है पिछले कुछ मैचेस में श्रीलंका के लिए। मतलब मधुर साबित हुई है। बहुत ज्यादा मधुर साबित हुई है। बिल्कुल। और ज्यादा मधुर जो साबित हुई है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो T20 मुकाबले हुए घर पर, भारत के जी। जमीन पर, उसमें मधुर रहा है भारत का प्रदर्शन। उस पर एक नजर डाल देते हैं। 14 मुकाबले हुए हैं T20 मुकाबले भारत में श्रीलंका के खिलाफ, और 11 बार भारत जीता है और सिर्फ 2 बार श्रीलंका जीता है। तो अगर आप T20, अगर आप आंकड़ों पर विश्वास रखते हैं पंकज, तो अपना मन तो बन चुका है। बिल्कुल, अपना मन तो बन चुका है, लेकिन पिछले 6-8 मैचेस की अगर बात करें इन 14 में से, इनमें श्रीलंका ने बहुत जबरदस्त टक्कर दी है भारत को। और आपको वो मैच याद होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था जो भारत हारा था।
भले वो इंडिया में नहीं था, वो एशिया कप का मुकाबला हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक नो रिजल्ट वाली बात है, ये बारह जो बारसपारा स्टेडियम है गुवाहाटी में, वहां पर पानी छलकने की वजह से हुआ था वो नो रिजल्ट। बट अदरवाइज देखे तो इंडिया हैज डोमिनेटेड, नो डाउट अबाउट इट। बट पिछले 6 मैचेस में अगर हम देखें तो श्रीलंका इज क्लॉइंग बैक प्रीटी नाइसली। ये देखिए, अगर हम देखें तो पिछला मुकाबला जो था सितंबर में दुबई में, वो तो श्रीलंका ने जीता था। बट अदरवाइज धर्मशाला की बात करें, लखनऊ की बात करें, इंडिया हैज डन वेल। बट चंद्रेश, ये जो 3 मैचेस हुए थे ना कोलंबो में 2021 में, वहां पर भारत की थोड़ी सी किरकिरी हुई थी, और उसी तरह का एक यंग स्क्वाड इस सीरीज में भी है। सो इंडिया गॉट टू बी केयरफुल। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर अगर केयरफुल रहना है तो जो केयर फ्री क्रिकेट खेलते हैं वो है कप्तान हार्दिक पांड्या। उनसे अगर वो ऊर्जा मिली, क्योंकि उनका जो है वो ऑलराउंड प्रदर्शन होता है, उनकी प्रदर्शन से टीम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि वो T20 क्रिकेट में सिकंदर रजा के बाद 500 रन और 20 विकेट लेने वाले 2022 में दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने। और इनका जो प्रदर्शन रहता है वो काफी हद तक डिसाइड करेगा भारत का रूपरेखा इस श्रृंखला में। और देखिए इनके 2022 के रिकॉर्ड पर देखें, आईपीएल के बाद इन्होंने वापसी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और क्या प्रदर्शन किया देखिए। उनके स्ट्राइक रेट पर नजर डालें, विकेटें भी निकाले उन्होंने 20 विकेट। ये ट्रू ब्लू ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट के लिए। बिल्कुल चंद्रेश, और एक अच्छी बात हो गई है कि अब इनको वाइड बॉल में T20 का भार दिया गया है, ताकि इनके फिटनेस पर बहुत ज्यादा दबाव ना आए। एंड किसी एक को बहुत बताना मत, बताया नहीं नहीं, उन्होंने। नहीं मतलब मैं तो किसी को नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को बताना नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत के लिए हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड गेम चलना ये बड़ा जरूरी है। एंड गुड दैट ही इज नाउ फोकसिंग ऑन द T20। बिल्कुल। और इनके साथ होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस श्रृंखला में भारत के लिए, वो है भारत के इस श्रृंखला के उप कप्तान, स्काई मतलब आसमान से आया परिंदा, आपके दिलों पर राज करने के लिए क्या बात है। 31 मुकाबले खेले हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज। इनका इनके क्या कहने। मैं तो मतलब मैं तो शब्द ही खोजता रह जाता हूँ। जो जब बल्लेबाजी करते हैं, अगर आप कल वानखेड़े स्टेडियम के इर्द गिर्द हो तो जी, आप तैयार हो जाइए, आपके हाथ में कहीं गेंद ना आ जाए उनके। बिल्कुल इनके लिए और वो ना खासकर अगर आप सबर्बन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपके पास ही आए हो आप। और वो बॉल लेकर आप निकल जाइए, क्योंकि ये बल्ला इधर घूमा, इनका उधर घूमा, जाने कहां कहां घूमा। बट एक अच्छी बात है कि जिस प्रकार की सिचुएशन नेचुरली खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, आई थिंक हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का होना किसी भी गेंदबाजी के स्क्वाड के लिए, ग्रुप के लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि हाउ आर यू गोइंग टू बोल टू स्काई। इट्स वेरी वेरी अनबिलीवेबल। आपको अगर उनको आउट करना है तो बी बहुत ज्यादा कन्वेंशनल, या फिर बहुत ज्यादा उनकी तरह अनकन्वेंशनल इन द बॉलिंग, तब जाकर आप उनको आउट कर सकते हैं। आउट करने की जहां तक बात है, भारत के पास पिछले साल एक हीरा भारत ने खोज निकाला। और जी, हीरा खोजना कितना मुश्किल होता है आपको पता ही है, क्योंकि वो तो आप पन्ना तो से ही उसमें पूछना पड़ेगा। आपका आपका तो कोर धंधा ही हीरा खोजना है। तो ओहो। हीरा हीरा खोजना मतलब भारत ने खोजा T20 क्रिकेट में खासकर, और वो है बाएं हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज अर्शदीप सिंह। लाजवाब गेंदबाज है T20 फॉर्मेट के लिए। और इन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, आप विश्वास नहीं करोगे पंकज, जुलाई 2022 में इन्होंने अपना करियर अंतरराष्ट्रीय सफर शुरू किया। और देखिए 21 मुकाबलों में 33 विकेट, और इन्होंने जिस तरह से विकेट निकाला है, लाजवाब। और ब्यूटीफुल। इम्पैक्ट डाला है उन्होंने। फील्डिंग एग्जैक्टली। थोड़ी ढीली है पर गेंदबाजी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी में 8 है, थोड़ा सा हाई साइड पर जरूर जाता है, लेकिन रन्स पर विकेट देखिए सिर्फ 18, और बॉल्स पर विकेट देखिए लगभग 13। और दूसरी बात ये भी है कि फिलहाल मुंबई में जो हल्की हल्की सर्दियां पड़ी है ना, तो शाम को इसका फायदा इनको जरूर होगा। गेंदें घूमने वाली है एट द वानखेड़े स्टेडियम। दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू बाउंस, बट अर्शदीप इसको स्विंग भी कराएंगे, कंसिडरिंग हल्का जो विंटर है जो मुंबई में हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भारत की बहुत बातें कर ली। हम्म। श्रीलंका की अगर बात करनी हो तो एक ही खिलाड़ी का नाम आता है, वो है, देख बैक आप देखे समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनका नाम है वनिंदु हसरंगा। वो वनिंदु हसरंगा सिर्फ ऐसे नाचते ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी से प्रदर्शन डाला है, बहुत लाजवाब। और बल्लेबाजी भी करते हैं, वो भी सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल लाजवाब बिल्कुल। खिलाड़ी है। एक एक ऑलराउंडर है, और पिछले कुछ दिनों में इनका फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है, इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। श्रीलंका के लिए वानिंदु हासरंगा का चलना बड़ा जरूरी है। और भारत का जो मध्य क्रम है ये थोड़ा सा इनके खिलाफ डामाडोल लगता है, एंड दैट इज वेयर श्रीलंका हैव एन अपॉर्चुनिटी।
दिलचस्प है। तो जल्दी जल्दी पंकज आप बता दें हमें कि आपके हिसाब से क्या होने वाला है पहले मुकाबले में और इस श्रृंखला में। बाद में मैं भी बताऊंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं आपका मत लूंगा, मैं अपना मत बताऊंगा और फिर हमारे जनता जनार्दन भी बताएगी क्या होने वाला है। बता दीजिए आप। बिल्कुल, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत जीतने वाला है, बट थोड़ा सा कश्मकश जरूर होगा बिकॉज श्रीलंका नॉट गोइंग टू गिव इट सो इजीली, बिकॉज उनकी भी बॉलिंग चलेगी और श्रीलंका के लिए ये सीरीज इंटरेस्टिंग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच कल भारत जीतेगा, वानखेड़े वाला। सीरीज शायद 2-1 भारत जीतेगा। बिल्कुल मुझे भी लग रहा है 2-1 भारत जीतेगा। कल का मुकाबला मुझे लग रहा है शायद श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि वो हाल फिलहाल में उन्होंने ज्यादा T20 क्रिकेट लंकन प्रीमियर लीग में खेल के आ रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से श्रीलंका का पलड़ा भारी हो सकता है पहले मुकाबले में। भारत फिर अपना लय पकड़ लेगा और फिर क्या है 2-1 से भारत श्रृंखला जीत जाएगी। ये है हमारा मत, पर हम जी। जानना चाहते हैं आपका मत क्या है। आप जाइए हमारे चैनल पर नीचे जाके कमेंट कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है। खासकर लेकिन बोलिए। लेकिन हाँ। लेकिन चंद्रेश, ये तो करना ही है, यूट्यूब की घंटी नोटिफिकेशन की तो दबानी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम हमारे डिजिटल टू स्पोर्ट्स के सारे व्यूअर्स के लिए खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। कहीं आप उसी चीज की बात नहीं कर रहे जिसके बारे में हम सब इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। बिल्कुल, डैन डैन दोस्तों, आने वाले दिनों में हम आपके लिए लेकर आएंगे ILT20 धमाल, और होगा जबरदस्त बवाल। बॉल बाय बॉल कमेंट्री जनवरी 13 से लेकर फरवरी 12 तक, ओनली एंड ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। क्या बात है, मतलब आप वैलेंटाइंस डे के पहले आपको छुट्टी मिल जाएगी। बिल्कुल, और उसके पहले खुशी भी मिल जाएगी, और इसीलिए अब आप वो फिर बताइए जो इनको करना है कि यूट्यूब पे तो हम है ही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर जाने, और यूट्यूब पे क्या करना है? नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, टिंग टिंग टोंग। टोंग। आप लोग को बताना है कि आप हमारे मत से सहमत है। नहीं है, नहीं है तो बताइए क्यों। सहमत है तो बताइए क्यों। हम सब आपके मत जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मंच आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है। पंकज, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभकामनाएं आपके लिए, आप सबके परिवार और आपके दोस्त और आपके सभी चाहने वालों के लिए हम सब के तरफ से, डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर